जर्सी के क्रॉस में हैं, दोनों फर्स्ट टाइमर है, दोनों ही दो दांत हैं। दोनों को ब्याने में भी 20-20 दिन का टाइम लगेगा। अब इनको उतार के बताएंगे कैसे रहते हैं इनका हिसाब। के लिए 2 पैलमन हीफर खरीदे हैं जो 20-20 दिन में ब्याएंगे। एक को डेनमार्क का सक्सेट सीमन लगा है और दोनों ही लगभग जर्सी क्रॉस में हैं। दोनों हम लेके आए हैं, देखते हैं उनको कैसा है, क्योंकि हम अपने फार्म को बढ़ा रहे हैं और ब्रीडिंग के हिसाब से हम इनको लेके आए हैं। दोनों जर्सी के क्रॉस में हैं, दोनों फर्स्ट टाइमर है, दोनों ही दो दांत हैं। दोनों को ब्याने में भी 20-20 दिन का टाइम लगेगा। अब इनको उतार के बताएंगे कैसे रहते हैं इनका हिसाब। ये हम पहली गाय उतार रहे हैं। देखो उतारते समय दिक्कत हो जाती है। उतारो उतारो, आराम से उतारो, आराम से। गाय उतारने में अक्सर दिक्कत रहती है। हमने मिट्टी का ठिया बना रखा है। ये पहली गाय हमारी उतर गई है। बताएंगे इसको बांध के। ये देखिए, ये हमारे डॉक्टर साहब ने पहली गाय पकड़ ली है। देखिए मुंह से देख के समझते हैं रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। जर्सी है ये। हाउ इसकी प्रक्रिया की जाएगी। इसका सेबल प्रक्रिया जो हमारे यहाँ की जाती है फार्म में घुसने से पहले, वो कर दी है। प्रकृति ईश्वर हमें दुआ करते हैं प्रकृति कि हम इसको लेके आए हैं, इसकी सेहत बढ़िया रहे और अच्छा काम चले। तो ये पहली जर्सी के बच्चे हमारे डॉक्टर साहब इसको अपनी जगह पे लेके जाएंगे। तो ये देख लीजिए, हम अक्सर बोलते हैं फर्स्ट टाइमर हमने ली है। हालांकि दिक्कत कोई भी गाय लेने में नहीं होती है, क्योंकि हमें ब्रीडिंग करनी है। ये हमें 2 अच्छी लगी तो फार्म से हम लेके आए। पहली आ गई है ये, और इसको हम एकांतवास में रखेंगे। ये दूसरी है, इसकी भी वही प्रक्रिया चल रही है। वही कहता है ईश्वर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, हम गाय को लेके आए, इसकी सेहत बढ़िया रहे। तो ये दूसरी गाय है। देखो कान खड़े हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है और 20 तारीख तक ये भी ब्याह लेगी। अब ये दोनों एक साइड में बांध करके 2-3 घंटे 4 घंटे इनको रखा जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी इनको आदत, माहौल की आदत बनेगी। और सबसे पहला जो हम काम करते हैं अपने डेयरी फार्म पर लाके, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है, उनसे हमने पूछ लिया है, तो सबसे पहले इनको देखा जाएगा टिक्स वगैरह तो नहीं है। अगर टिक्स वगैरह होंगे तो उनके लिए हाईटेक प्लेटिनम दिया जाएगा। और हमारे फार्म पे दोस्तों कल वैक्सीनेशन हो गई है। और जो मेन दिक्कत रहती है, ब्याहते टाइम पशु को बुखार आ जाता है थलेरिया की, तो उसकी वैक्सीन हमारे पास हमने स्पेयर में रखी हुई हैं। वो इन दोनों को हम वैक्सीन लगाएंगे। दोनों ही गाय 20 तारीख तक ब्याह लेंगी। तो हम अपने फार्म को बड़ा कर रहे हैं। बड़ा करने के लिए क्या है कि अगर अरमाडा के सक्सेट सीमन सभी को लगाएंगे तो उसके लिए भी कम से कम गाय तो चाहिए, क्योंकि अगर अपने धीरे धीरे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम बड़ा कर रहे हैं। दोनों ही गाय आप देख लीजिए, इसका आर्डर ये है और इसका आर्डर ये है। इसके हल्के से स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। दोनों मजबूत पुट्ठे की हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है और दोनों में लगभग जर्सी का क्रॉस है। सामने से आपको दिखाऊंगा मैं अभी। हाँ, सामने से आप देखिए, पहली गाय ये है। ले 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 ले, ले। आ बेटा आजा। दूसरी गाय ये है ना। तो जितना हम पहचान सकते थे, देवा डेयरी फार्म वालों को भी हमने दिखाया कि ये है। तो टारगेट वही था कि लेनी तो हमें है। उन्होंने बोल दिया गाय तो लगभग सही है और आपको ब्रीडिंग भी करनी है और आपको 100 गाय तक फार्म लेके जाना है, तो आप जल्दी से मदर ले लीजिए और इनसे अच्छी पीढ़ी आपको अगली पीढ़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारा जो पर्पज़ लाने का है, इस ब्यात में हम इनको दूध के लिए नहीं लाए हैं। इनको इस पर्पज़ से लाए हैं कि ये अच्छा बच्चा हमारे यहाँ दे दे, क्योंकि 20-25 लीटर फर्स्ट टाइमर ये भी देंगी और सेकंड में 30 जाएंगी। और इनका जो बच्चा आएगा अरमाडा पे जैसे हम काम कर रहे हैं, तो वो हमारा लगभग 40 लीटर का बच्चा आ जाएगा। 2 साल में हमारे यहाँ अपनी ब्रीड तैयार हो जाएगी। तो अब ये दोनों गाय हम लाए हैं। दोनों गाय देखो, मटर का छिलका चल रहा है, ये डाल दिया है। और इनको ट्रांजिशन के लिए कुछ ट्रांजिशन पीरियड है, तो इनको एक अच्छी फीड देंगे हम। देखते हैं इनको क्या देना है अभी। और ये देखिए, चारा बढ़िया खा रही हैं, क्योंकि पशु आपके यहाँ के चारा बढ़िया खाना चाहिए। देखते हैं इनका क्या रिकॉर्ड रहता है। तो दोस्तों, हम अपने फार्म पे ऐसी 10 से 15 फार्म से मतलब अच्छी ब्रीड की और ऑन रिकॉर्ड वाली, और जिसका माँ पिता का रिकॉर्ड पता हो, सीमन का पता हो, वो गाय खरीद रहे हैं। क्योंकि 25 हमारे पास हैं, 15 और 40 हो जाएंगे और 40 पे हम सीमन लगा के अगली बार 40 के हमारे पास बच्चे आ जाएंगी। देखते हैं इनका क्या रिकॉर्ड रहता है। 20 से पहले दोनों बच्चा दे देंगी। हमारे फार्म पे ये बच्चियाँ आ गई हैं। अब इनका देखते हैं क्या रिकॉर्ड रहता है, इनको क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वैक्सीनेशन होगी इनकी। इसके लिए इनको आइवरमेक्टिन, डिवर्मिंग के बारे में देखा जाएगा। और जितनी शेड्यूल वैक्सीन होंगी जो हमारे यहाँ होंगी, थलेरिया की, HS, BQ और लंपी के लिए जो गोट पॉक्स है, प्लस
ब्रुसेला से तो ये बाहर की हैं, और जितनी भी रेगुलर वैक्सीन होंगी वो हम इस पे कराएंगे। ये हमारी दोनों गाय खड़ी हुई हैं। ये हमारा छुटका चैंपियन, जिसको हम डेयरी का किंग बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो ये आगे है नहीं। है बेटे, पढ़ेगी? हाँ। डेयरी चलाएगी? हाँ। क्या करेगी डेयरी में काम? ऐसे करेगी? डेयरी में तेरी बच्चिया का क्या नाम है? स्वीटी। स्वीटी नाम है। तो इसकी स्वीटी बच्चिया है, वो जल्दी बड़ी हो जाएगी। और बाय बाय कर दे बेटे सभी को। बाय बाय। बाय। ठीक है जी, देखते हैं इन गायों का क्या रिकॉर्ड रहता है, वो देखते हैं।